बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो सिलसिला चल रहा है। जी हाँ, डीसी इस्लामाबाद उनके ख़िलाफ़ एक काफ़ी सख्त किस्म का कल एक ऑर्डर आया जो आपने देखा। उनके वारंट ऑफ अरेस्ट भी जारी किए गए। मिस्टर जस्टिस बाबर सत्तार साहब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने केस इनके चल रहा था वो ये था कि डिटेंशन ऑर्डर, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो की जाती है हमारे मुल्क के अंदर, जो रूलिंग पार्टी होती है वो दूसरी पार्टियों को परेशान करती है, उनके वर्कर्स को परेशान करती है, उनको डिस्करेज करने के लिए अजीबोगरीब किस्म की हथकंडे इस्तेमाल करती है। उन्हीं में से एक जी, आपने पीछे अगर देखें चंद दिनों के अंदर चंद दिनों नहीं चंद साल कह लें, आपने जो एक डिटेंशन ऑर्डर्स की एक तवील लिस्ट है जो आपने जारी की है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बार बार तकरीबन 69 के करीब, 70 के करीब कह लें, 70 के करीब आपने डिटेंशन ऑर्डर्स जारी किए। उसका केस चल रहा था कि ये इलीगल है, बिला वजह बिला जवाज़ आपने ये लोगों को डिटेन किया पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के लिए। केस चल रहा था डे टू डे हेयरिंग। डे टू डे हेयरिंग का मतलब होता है कि रोज़ाना की बेसिस, आज फिर कल फिर परसों, डे टू डे केस चल रहा है जनाब। उसके अंदर जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट की गई, रिटर्न रिक्वेस्ट की गई कि जनाब आप बराए मेहरबानी हमारी हाज़िरी को माफ़ फरमा दें, हम नहीं आ सकते, हम वालिदैन उम्रे पे जाना है, इस वजह से हम पेश नहीं हो सकते। जो एक्यूज़ड होता है, जिस पे इल्ज़ाम होता है, उसका हर डेट के ऊपर पेश होना ज़रूरी है, तो हमारी पर्सनल अपीयरेंस जो है उसको सस्पेंड फरमा दें। जस्टिस साहब ने कहा नहीं, हम दरख्वास्त कर रहे हैं ना, आर्डर तो नहीं लगा रहे जस्टिस को। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको पर्सनल अपीयर होना पड़ेगा। अच्छा, इसके बावजूद डीसी साहब जो हैं, डीसी इस्लामाबाद, वो पेश नहीं हुए। अब जस्टिस साहब ने काफ़ी सख्त किस्म का ऑर्डर किया, करना भी चाहिए, सख्त क्यों ना किया जाए ऑर्डर। सख्त ऑर्डर इस तरह से था कि यानी आपके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग का आगाज़ क्यों ना किया जाए, तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। फिर उन्होंने आईजी इस्लामाबाद और दीगर सूबों के जो आईजीज़ हैं उनको कहा, फिर डीजी एफआईए को कहा, फिर इनका ईसीएल में नाम शामिल करने के लिए कहा कि ये कहीं बैरून मुल्क रवाना ना हो जाए, पाकिस्तान से बाहर ना जा सकें, जहाँ कहीं भी मिले इनको अरेस्ट किया जाए, इनको सुबह 9 बजे मेरी कोर्ट में पेश किया जाए। बज़ाहिर तो ऑर्डर बड़ा सख्त था, लेकिन देखना यह है कि अब जस्टिस साहब ने आज कहा भी, जस्टिस साहब के सामने जब पेश हुए तो जस्टिस साहब ने कहा भी कि देखिए, आपके वालिदैन उम्रे पे जाना था, उन्होंने बहुत ज़रूरी था, आपका पेरेंट्स से मिलना ज़रूरी था, तो वो लोग जिनके डिटेंशन ऑर्डर आपने इशू किए, लोगों को पकड़ पकड़ के डिटेन कर दिया, उनकी कोई खुशी नहीं थी, उनका कोई गम नहीं था, उनके पेरेंट्स नहीं थे, तो ये चीज़ें लोगों के लिए, अवाम के लिए भी सोचनी चाहिए कि उनके भी इसी तरह मसाइल होते हैं, उनके भी बच्चे होंगे, उनके भी पेरेंट्स होंगे, उनकी खुशी होगी, उनका गम होगा। तो लोगों के बच्चे मर भी जाएं तो आप कहते हैं नहीं जी, इस बंदे को डिटेन करना है, इस बंदे को कैद में रखना है। बच्चे मर जाएं फिर भी नहीं छोड़ते आप लोग। तो अपनी बारी आई तो आप कहते हैं जनाब उम्रे पे जाना था तो मेरे लिए ज़रूरी था। बाज़ार ये सख्त था ऑर्डर, लेकिन अब डीसी साहब पेश हुए कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा कि मैं जनाब गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। तो जस्टिस साहब ने फिर कहा कि नहीं, गैर मशरूत माफ़ी हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो फाइनल आर्गूमेंट्स हुए और जज साहब ने ये फ़ैसला महफूज कर लिया कि नेक्स्ट वीक में इसका फ़ैसला सुना देंगे। देखिए, करने की बात यह है कि अजीब एक वक्त बाज़ार आपको देखने को मिल रहा है। अब एसएसपी साहब भी आज पेश हुए थे, एसएसपी इस्लामाबाद, उन्होंने भी पेश होकर उन्होंने भी कहा कि जनाब हम माफ़ी मांगते हैं, गैर मशरूत माफ़ी हमें माफ़ कर दिया जाए। अब ये माफ़ी बड़े बड़े ऑफिसर मांग रहे हैं, कभी कमिश्नर आ रहा है तो वो कह रहा है कि ज़मीर जाग गया है, कहीं डीसी साहब की सजनश हो रही है, कहीं एसपी साहब गैर मशरूत माफ़िया मांग रहे हैं। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। करने का काम यह है कि ऑफिसर जितने भी हैं, आप एक रियासत के अफसरान हैं, इस रियासत के ज़िम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर, हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, आप किसी हुकूमत के आलाकार ना बने। जॉब सिर्फ इतनी नहीं है कि आप जॉब कर रहे हो जितनी देर, उतनी देर आपकी ड्यूटी है, आपकी जॉब है, आप सैलरी ले, नहीं, ये जो कर रहे हैं इसका हिसाब आपको फ्यूचर में भी देना है।
आपने क्या किया, अकॉर्डिंग टू लॉ किया, कानून की खिलाफ वर्जी की, इस सब का आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये पावर जो अल्लाह ताला ने दी है, इसका हिसाब दुनिया में भी देना होगा, आखिरत में, फ्यूचर में भी देना होगा। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।